सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे कि जब हमें हैवियर लोड्स कैरी करने होते हैं फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स, तो हम मल्टीपल व्हील असेंबलीज, मल्टीपल एक्सल्स की बात करते हैं। सिंगल एक्सल्स होते हैं, आपके टैंडम एक्सल होते हैं, रियर एक्सल की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। और उस केस में भी हमारे पास सिंगल व्हील असेंबलीज होती हैं जब हमें हैवी लोड कैरी करने होते हैं, जो आपके हैवी ट्रक्स होते हैं, तो वहाँ पे हम डुअल व्हील असेंबली या मल्टीपल व्हील असेंबलीज प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारा दो पर्पस होता है। एक पर्पस ये होता है कि हम जो हैवी लोड है उसको कैरी करना चाहते हैं। दूसरा पर्पस ये है कि जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, वो स्ट्रेसेस आपके परमिसिबल लिमिट को क्रॉस नहीं करें, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए हम वहाँ पे व्हील की असेंबली को मल्टीपल करते हैं फॉर द हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। नाउ सी, जब हम इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की बात कर रहे हैं, इसमें हम डुअल व्हील असेंबली सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें कि हम बिकॉज ऑफ द लोड्स विच आर एक्टिंग ऑन दीज टू व्हील्स, what are the stresses which are developed beneath the surface layer. So if we want to calculate the stress which has been developed due to this dual wheel assembly at any required depth z, see this is your required depth z, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड. So there are certain assumptions, but before that these two red boxes which are shown here, these are the wheels, and S is the center to center spacing between these two wheels, and D is the clear space between these two wheels, and P is the load which is acting on these two wheels separately. So first assumption is that the contact area is circular in nature. Contact area की अगर हम बात कर रहे हैं तो this is your contact area, that is the contact between the wheel and the surface. So ideally it is elliptical in nature, but this is your first assumption that it is circular in nature having the radius a. So if it is having radius a, this is your radius, so diameter is 2a, diameter is 2a. So from these three parameters we have relationship that d plus 2a equal to s. So if any of the two values are given, you can always calculate the third value. नेक्स्ट assumption that the influence angle का मतलब जो आपका ये लोड इस व्हील पे एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो ये स्ट्रेसेस आपके डेवलप हो रहे हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है बीनीथ द सरफेस, दैट इज़ इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज फॉर बोथ द केसेस, फॉर बोथ द व्हील्स. एंड द थर्ड assumption is that the medium, that is the soil which is considered, is isotropic and homogeneous in nature. सो जब हम ये स्ट्रेसेस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इस डायग्राम में, व्हाट वी कैन सी दैट अप टू डेप्थ d/2 जो दोनों की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, देयर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ द स्ट्रेसेस विच हैज़ बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दीज टू व्हील्स. After 2s, this is your depth 2s. See, this is 2s depth below the surface, d2 is the depth below the surface. So after 2s there is complete overlapping of the stresses which are developed generated due to these two wheels. So we need to calculate any stress which has been developed at any arbitrary value z. So this ESWL is given as log base 10 ESWL is equal to log base 10 P. P is the load which is acting on this wheel. 0.301 log base 10 z by d/2 log base 10 2s by d/2. So if this is the equation for ESWL, then using this equation, if you want to calculate what is the stress up to depth d/2, what you can do, you can simply substitute this z by d/2, replace this z by d/2. See, आपके पास इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है कि z की वैल्यू को वेरी करना है. z अभी आपका इनिशियली d/2 है, तो उस इक्वेशन में अगर आप बैक जाओ, इस इक्वेशन में जब आप यहाँ पे इसको z की जगह पे d/2 पुट करोगे, तो आपकी ये d/2 कैंसिल हो जाएगा. तो log base 10 1 आपका 0 होता है, तो ये आपका पूरा फैक्टर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब जो आपकी इक्वेशन रिमेनिंग बचेगी वो बचेगी log base 10 ESWL इक्वल टू log base 10
p। तो log base 10 आपका दोनों एक्सपोनेंशियल 10 to the power ESWL is equal to 10 to the power p, so ESWL equal to p. So see, this is written over here. Up to depth d by 2 up to z equal to d by 2 ESWL is equal to p. Now similarly z equal to 2s, if you substitute that in z equal to 2s in that equation becomes log base 10 plus 0.301 log base 10 2s by d by 2 divided by log base 10 2s by d by 2. So this gets cancelled. What is remaining? Log base 10 p, and this is your log base 10 2. तो अब जब आपका log base 10 p प्लस log base 10 जब log प्लस होता है तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाता है, log base 10 2p, और इधर आपका था log base 10 ESWL. तो आपका ये log base 10 कैंसिल, बेसिकली कैंसिल नहीं, 10 to the power में जाके वो आपका कैंसिल होगा. तो आपका ESWL इक्वल टू 2p. तो हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं. जब z आपका d by 2 है तो ESWL आपका p है. जब z आपका 2s है तो ESWL आपका 2p है. विच मीन्स इफ़ यू गो बैक टू दिस डायग्राम, अप टू डेप्थ d by 2 जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड है वो हमेशा p रहेगा, बिकॉज देयर इज़ नो स्ट्रेस ओवरलैपिंग, दोनों पे इंडिविजुअली एक्ट कर रहा है. बट स्ट्रेस विच हैज़ बीन डेवलप्ड ड्यू टू दिस डुअल व्हील असेंबली अप टू डेप्थ d by 2 इज इक्वल टू p, और 2s के बाद ये आपका 2p में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एनी ESWL एट एनी डेप्थ z, यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस. वन, सिंपली ये इक्वेशन आप यूज़ कर लो, वहाँ पे z की जो भी वैल्यू गिवन है वो आप पुट कर दो. दूसरा, आपके पास इसमें ग्राफिकली आप इसको निकाल सकते हो. आपने दो वैल्यूज़ निकाल ली हैं, इस पे आप ESWL प्लॉट करो, इस पे आप इस पे आप ESWL प्लॉट करो, इस पे आप P प्लॉट करो. तो इस डिस्टेंस के लिए आप निकालोगे डिस्टेंस d by 2 2s. तो d by 2 के लिए आपकी वैल्यू p थी, 2s के लिए आपकी वैल्यू 2p है. तो अगर किसी भी आर्बिटरी z के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे आप p की वैल्यू, ESWL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज़ योर ग्राफिकल मेथड विच यू कैन यूज़ फॉर कन्वर्टिंग or calculating ESWL at any desired depth z. Next is you solve this question. इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है आपको. व्हील लोड गिवन है 2044, कुछ डेप्थ्स आपको गिवन है, सेंटर टू सेंटर टायर स्पेसिंग गिवन है, और डिस्टेंस बिटवीन टू टायर्स गिवन है. मतलब s भी गिवन है, d गिवन है और p गिवन है. तो आपका d इज़ 10 सेंटीमीटर, s आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर. तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो आपकी ये z की वैल्यूज़ दी हैं 5, 20 एंड 40. तो इफ़ इट इज़ फुलफिलिंग एनी ऑफ द कंडीशन, जो आपका ये 5 है ये बेसिकली आपका d by 2 है, बिकॉज d आपका 10 था, और जो ये आपका 40 है ये बेसिकली आपका 2s है. तो इसके लिए आपको नोन है कि इसकी वैल्यू p होगी, विच मीन्स इसकी वैल्यू 2044 होगी, और इसके लिए 2 × 2044 होगी. तो अब आपको 20 सेंटीमीटर पे ESWL कैलकुलेट करना है. तो सिंपली आप एक ग्राफ प्लॉट करो लीनियर, उसमें आप z इक्वल टू 20 मार्क करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग ESWL आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जाके आप 20 उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, बाकी सारी कैलकुलेशंस कर लीजिए और उसमें से आप ESWL कैलकुलेट कर लीजिए.